हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। सर प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रब का प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक संभाला है। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में करुणा में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सेनाओं का पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो। आपकी महिमा हो। आई ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति में तारीफ हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति और तारीफ हो। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा स्तुति तारीफ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, उन सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप संकट में, सकेती में फंसे हुए, पड़े हुए, तो परमेश्वर को पुकारें। यदि आप परेशान हैं तो प्रार्थना करें। यदि आप परेशानियों में, समस्याओं से जूझ रहे हैं तो परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 वचन में पढ़ेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। हालेलुया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बहुत सारे लोग जो संकट में पड़ जाते, परेशानी पड़ जाते हैं, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पर पूर्ण रीति से क्या नहीं हो पाता। वो परमेश्वर पे पूर्ण रीति से भरोसा नहीं कर पाते हैं। पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा, मुझे डर लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यदि आज आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, यदि आज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड बैठे हुए, तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए। प्रभु कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे संकट और सकती में से निकालूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि यदि आज आप संकट में फंसे तो आपको क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना जो है बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। अभी मुझे बताइए कि आज अभी इसी वक्त अभी तक आपने कितनी देर तक प्रार्थना किया? आज कितने घंटे आपने प्रार्थना किया है? कई लोगों को प्रार्थना करना अच्छा लगता है तो कई लोगों को वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को वचन पढ़ना अच्छा लगता है तो कई लोगों को प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता। यही बातों का फायदा क्या होता है? शैतान उठाता है। जो प्रार्थना करता है उसको वचन नहीं पता तो वो जोश से प्रार्थना करेगा। अब जब गुस्सा आएगा तो वो कैसे ठंडा होगा बताइए मुझे? तो वो वचन उसे ठंडा करता है। अब आप वचन ज्यादा पढ़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक खतरनाक बात है। मतलब दोनों आपके जीवन में बैलेंस होना चाहिए। और दोनों आपके जीवन में जब दोनों करते हैं तो वो हमारे जीवन में बैलेंस करती है। हालेलुया। वो गिरने से बचाती है। मैं सचमुच आपको बताना चाहती हूँ, ये वचन ही, ये परमेश्वर का जो वचन है, ये वचन क्या है? परमेश्वर है। ये वचन नहीं मुझे संभाल के रखा। हालेलुया। मेरे जीवन में भी बहुत सारे दुख, तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां आई, लेकिन ये वचन ने मुझे पता था और ये वचन का पढ़ती थी, इसलिए परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ती गई और इसलिए परमेश्वर के वचन ने मुझे स्थिर रखा प्रभु में। यदि वचन को मैं नहीं पढ़ती, मुझे पता नहीं होता, तो मैं स्थिर नहीं रहती। आज बहुत सारे ऐसे बिलीवर से विश्वासी हैं जो आज वचन न जानने की वजह से, अज्ञानता की वजह से, क्या है, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? पर परमेश्वर के जो जन है, जो लोग हैं, जो कहते हैं हम बिलीवर्स हैं, आज वो वचन ना मालूम होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से आज वो भूल में पड़े हैं, कंफ्यूज में बैठे हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये रास्ता में जाए कि वो रास्ते में जाए। उनको समझ में नहीं आता कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए, इससे शादी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन की अज्ञानता की वजह से ही अपने जीवनों में वो आशीषों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और जब कुछ होता है तो हर बार शैतान का नाम लगा देते हैं। शैतान ने तो ये किया, शैतान ने तो ये नहीं किया।
कई बार क्या होता है, शैतान नहीं किया होता लेकिन तब भी आप शैतान का ही नाम लगा देते हो और अपने जीवन को जांचते नहीं हो, देखते नहीं हो कि ये तो मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैंने ही गलत डिसीजन लिया है। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी तक भूल में पड़े हो, क्योंकि आप लोग अभी तक अज्ञानता में पड़े। क्यों? क्योंकि वचन आप नहीं पढ़ते और इसलिए आप अज्ञानता में हो, अभी भी आप भूल में पड़े हो और इसीलिए आप कंफ्यूज रहते हो, इसीलिए आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या गलत है, क्या सही है, मुझे कैसे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए, मुझे कैसे संगति करना चाहिए। हालेलुया। तो सबसे बड़ा कारण ये है आपके जीवन में कंफ्यूजन का, आपके जीवन में सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं और चल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता है। हालेलुया। आपको अपना एम नहीं पता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आप भूल में पड़े हो। भूल में कैसे पड़े? वचन की अज्ञानता की वजह से। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में प्रार्थना और वचन दोनों का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वचन हमें प्रभु में स्थिर करता है और मजबूत बनाता है। ठीक है, आपने चंगाई प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? अब फिर आप बीमार पड़ गए, तब क्या बोलोगे? अरे प्रभु तुम मुझे चंगा किया था लेकिन अब चंगा नहीं करता। प्रभु तो कुछ नहीं करता कह दोगे आप, मतलब सीधा सीधा परमेश्वर पे क्या लगा दोगे? हालेलुया। आप ब्लेम करना शुरू कर देते हो। लेकिन वो व्यक्ति, वो बिलीवर्स, वो विश्वासी जो वचन को जानता है और उस वचन को पढ़ता है, प्रार्थना और वचन, तो वो कभी भी मूर्खता से भी कभी परमेश्वर पे दोष नहीं लगाता है। हालेलुया। तो वो लोग कैसे क्यों दोष लगाते हैं? क्योंकि वचन उनके जीवन में नहीं है। इसलिए रोजाना आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। बहुत लोगों से मेरी मुलाकात होती है और वो जब क्वेश्चन करते हैं तो उसी से मैं पता चल जाता है कि अभी भी ये भूल में पड़े हैं और कंफ्यूज बैठे हैं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में वो वचन नहीं है। हालेलुया। वो वचन नहीं है। ये वचन की अज्ञानता की वजह से आज आप अपने जीवन में डिसीजन भी नहीं सही नहीं ले पाते हो। अगर बिजनेस भी ब्लेस नहीं हो पाता है। हालेलुया। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां भी जाते हो, जहाँ पर सहभागिता नहीं रखना चाहिए आप वहां पे सहभागिता रख लेते हो। हालेलुया। और इस वजह से अभी भी भूल में पड़े हो। हालेलुया। शैतान हर बार कार्य नहीं करता, लेकिन आपकी अज्ञानता आपको क्या कर देती है? नुकसान को लेकर आती है। आपकी परमेश्वर का अज्ञानता की वजह से आप अपने जीवन में एक खतरनाक डिसीजन ले लेते हो और वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको आपके जीवन में कभी वचन मिस न होने पाए। जिस तरीके से प्रार्थना करते हो उसी तरीके से आपको रोजाना वचन भी पढ़ना है। एटलीस्ट 1 आवर तो पढ़ना ही पढ़ना है। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद। ऐसा करके देखो, आप देखना आप मजबूत होते जाओगे डे बाय डे। आप हृदय से मजबूत हो गए। हालेलुया। आपको दुष्ट आत्मा से डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वचन आपको मजबूत करेगा। प्रार्थना और वचन आपके जीवन में कभी भी क्या न होने पाए? कम न होने पाए। इसलिए बोलो सभी लोग, परमेश्वर आज से मैं तेरे वचन को मेडिटेट करूंगी, मैं मेडिटेट करूंगा, मतलब पढ़ूंगा मैं रोज। हालेलुया। और इधर उधर से नहीं, आपको रोजाना पढ़ना है। नए नियम से स्टार्ट करो। यदि आप कर चुके बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो शुरू करो यीशु के समर्थी नाम में और देखोगे अपने जीवन में आशीषों को। आपको खुद ही समझ में आता जाएगा कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, नहीं मुझे ये वर्ड नहीं बोलना है, नहीं मुझे इस तरीके से बातें करना है। आपको परमेश्वर उठना बैठना चलना फिरना, कैसे बोलना कैसे चलना, कौन सी बात निकालनी चाहिए कौन सी बात नहीं निकालनी चाहिए, किसके साथ हमें संगति करना चाहिए किसके साथ नहीं करना चाहिए, ये वचन आपको पूरी रीति से सिखा देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और जिन वचन नहीं होता है इसलिए वो अज्ञानता में रहते हैं, भूल में पड़े रहते हैं, कंफ्यूज बैठे रहते हैं और क्वेश्चन उनके दिमाग में चलते रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को रोजाना पढ़ें। आइए अपना जीवन को सरेंडर करें और परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ, हर एक जनों के यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सेनाओं का पिता परमेश्वर मदद करना सहायता करना। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करने का आत्मा द्वारा अभिषेक दे। हालेलुया। दया कर दीजिए दया कर दीजिए दया कर दीजिए। और धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करने का आत्मा द्वारा अभिषेक दे। उनके पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता कर। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर। हालेलुया। दया कर दीजिए दया कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती इनके जीवन में जो प्रॉब्लम समस्या यीशु के समर्थन में जात हो जाए। परमेश्वर प्रार्थना करने का आत्मा द्वारा अभिषेक दे। प्रभु अनुग्रह दे प्रभु जी। आगे पीछे चलने के लिए मसा दे अनुग्रह कर। हालेलुया। दया कर दीजिए दया कर दीजिए। प्रार्थना करने का आत्मा द्वारा अभिषेक दे। हालेलुया। दया कर दीजिए शोपा। हालेलुया। दया कर दीजिए दया कर दीजिए। प्रभु मदद कीजिए सहायता कीजिए। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करने का आत्मा द्वारा अभिषेक दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
प्रभु जी प्रार्थना करने का आत्मधुर अभिषेक दे, आगे पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता कर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करते जितने भाई बहन बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद और चंगी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हर प्रकार के रोग और समस्या है कुछ भी नहीं रहेगी। बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू में जीवन और छुटकारा है। आज वो मैं यीशु के लहू का आपके पर लगा देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त यदि पाप में, गलत कामों में, गलत चीजों को देखते सुनते हैं, पश्चाताप करें, मन फिराएं, रिपेंट योरसेल्फ, हालेलुया, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। ओ लॉर्ड जी, प्रभु मदद कर सकते हैं। प्रार्थना करते ज्यादा चंगे हो जाए। हर एक बीमारी, हर समस्या आपके जीवन का परिवार को छोड़ के जाए। हाले छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगा करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर प्रकार की रोग समस्या से आजाद हो जाए, जो कर्ज में दबे फंसे आजाद हो जाए। आपका परिवार में जो परेशानी समस्या चल रही है, टूटा परिवार छोड़ जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबके तेरे बगा तेरे बश्यन तेरे बका तेरे बश्यन तेरे बका तेरे बगा तेरे बगा तेरा ले बश्यन तेरे बका तेरे बका तेरे बका तेरे बश्यन तेरे बका तेरा। प्रभु मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना करने का आत्मधुर अभिषेक दे, आगे पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे। हालेलुया, जो नशा में, बुरी आदतों में, जो गलत चीजों को देखते हैं, सुनते करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, हर एक गलत बातों से आजाद हो जाए, गंदगी चीजों से आजाद हो जाए। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ परिवार के यीशु के लिए मैं कवर करती, एक कर देती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। इनके बंद बिजनेस खुल जाए, इनके जॉब को सुरक्षित और यीशु के नाम में कवर करती हूँ। इनके हाथों की कमाई को मैं ब्लेस करती हूँ। जितने परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते ऑफरिंग करते हैं, यीशु के नाम में कवर करते, ब्लेसड होकर बदल जाए। इनके जीवन में जो उधारी, हम बार बार उधारी लेना पड़ता है, उन जीवनों से आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई करने के लिए धन्यवाद। जितने नर्स और डॉक्टर जो अपने काम को करते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, यीशु के नाम में कवर करती। प्रभु हर एक खतरे मुसीबत से बचाना, हर एक महामारी से बचाना। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आओ। हालेलुया, जिनके ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्रभु ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना, गवाही के साथ वापस आने पाए। सही प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबे के तेरे बका तेरे बश्यन तेरे बका तेरे ओ रे बश्यन तेरे बका तेरे बका तेरे बका तेरे। प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, जो कंफ्यूज बैठे प्रभु जी, इनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। हालेलुया, सही प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सही प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती प्रभु यीशु की स्तुति। प्रभु रात को अच्छी मीठे देना, स्वर्ग दर्शन की तरह बात करना। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट और तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। और जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पत्तों से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। अपनी और तो रोजाना प्रार्थना सुने, जो सुबह शाम की प्रार्थना होती है, अपने गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। और जो हमें प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेजेंट में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। यानी भेंट अपनी थैंक्सगिविंग में अपने ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। और लगातार प्रार्थना करें इंडिया के लिए, अपने अपने स्टेटों के लिए जहाँ जहाँ रहते हैं, और फास्टिंग में रह जाएं और प्रार्थना करें। और मेरे लिए, मैं परिवार के लिए प्रार्थना करें, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर्स के लिए, म्यूजिशियन के, ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य उपस्थित कर सके। प्रभु सदा आनंदित रहे। अपने गवाहियों को जरूर शेयर करें। आप देख सकते अपने स्क्रीन में गवाही देने के लिए जो नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सअप नंबर, उसी में अपने गवाही शेयर करना है, और उसी नंबर पर ही आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी सेंड कर सकते हैं। प्रभु सदा आनंदित रहे। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको रात को अच्छी मीटिंग दे, और सर्वदर्शन की तरह बात करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।